हरे कृष्णा। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के द्वारा रचित माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ बहुत ही सुंदर ग्रंथ, 8 अध्यायों का छोटा सा ग्रंथ, बट बहुत ही प्रैक्टिकल हमारे जीवन के लिए, साधकों के लिए, भक्तों के लिए। तो इसमें बताते हैं कि हम लोग भक्ति करते हुए किस किस स्तर से गुजरते हैं। स्पेशली जब हम शुरुआत में साधु संग करते हैं, श्रद्धा से साधु संग, और साधु संग के बाद जब हम भजन क्रिया करते हैं, तो भजन की क्रियाएं हम करते हैं। मतलब कि जैसे कोई 5 साल का बच्चा अपने माता पिता की नकल उतारता है, तो उसी प्रकार से एक साधक जब धीरे धीरे साधुओं में श्रद्धा रखता है और भजन में अग्रसर होता है, तो उनकी तरह धोती पहनना, तिलक लगाना, जप करना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग भक्ति करते हुए जो प्रेम का स्तर है वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। तो उससे पहले हम किन किन स्तरों से गुजरते हैं और क्या क्या समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो उसी में से एक बता रखा है कि जब हम भजन क्रिया करते हैं, भजन नहीं है मगर भजन की क्रियाएं हैं केवल, तो उसमें अनिश्चित भजन हम करते हैं। तो सबसे पहला स्तर आता है उत्साहमयी। उत्साहमयी मतलब क्षणिक उत्साह से भरा हुआ। तो नया नया साधक है, नया नया भक्त बना है, जैसे कहा जाता है कि नया नया मुल्ला बहुत तेज़ नमाज पढ़ता है, तो उसी प्रकार से वो भी सोचता है कि मैं 64 माला करूँगा और रोज़ 64 माला करूँगा, रोज़ 500 भगवद गीता में बांटूँगा। तो ऐसे उत्साह से भरा रहता है, परंतु फिर वो इसमें उत्साह के कारण, उत्साह तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इस उत्साह के पीछे वो क्या करता है कि वो वैष्णव अपराध कर बैठता है। वो घमंड से भरा हुआ कि भाई देखो, मैं तो मंगल आरती से पहले 16 माला कर लिया और ये तो अभी उठे भी नहीं है मंगल आरती के समय। तो इस प्रकार से वो भक्तों पर कटाक्ष करता है और उसके अंदर घमंड आ जाता है। अगला स्टेज है घन तरल। तो घन तरल में अधिक या कम, तो वो असंकल्पित प्रयास उसका रहता है, मतलब संकल्प नहीं बना पाता। तो कभी तो बहुत अच्छा भजन करता है, डेली मंगल आरती आता है, और कभी फिर महीना महीना गायब रहता है, और कभी कभी माला जप करता है और कभी कभी माला को छोड़ ही देता है ना। तो इसे कहते हैं घन तरल। तो उसके बाद आता है थर्ड स्टेज व्यूढ़ विकल्प। तो इसमें जो साधक है वो हमेशा डाउटफुल रहता है, निर्णय नहीं ले पाता है। तो संकल्प और संदेह के बीच वो घूमता रहता है। तो कभी कभी वो संकल्प लेता है कि भाई प्रभुपाद जी ने कहा है कि 75% अगर आप ब्रह्मचर्य जीवन अपनाते हैं तो 75% चांस है आपके भगवत धाम जाने में। मगर फिर वो भागवतम में कुछ श्लोक पढ़ लेता है कि भाई माता पिता की सेवा करना भी आपका अपना कर्तव्य है। तो वो सोचता है कि चलो मैं गृहस्थ रहकर भक्ति कर लेता हूँ। फिर वो सोचता है कि नहीं, जैसे राजा भरत जी ने त्याग किया था, ऐसे मुझे भी त्याग करके वृंदावन जाना चाहिए, मैं भजन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता और बार बार एनालाइज करता रहता है कि अपना एक आश्रम नहीं चुन पाता कि मैं किस आश्रम में रह के भजन करूँ। और इस प्रकार से बार बार एनालाइज करते हुए वो उसके दिमाग पैरालाइज हो जाता है, उसका दिमाग। अगला स्तर आता है विषय संग। विषय सांग्रह मतलब संसारिक इंद्रिय वस्तुओं और प्रलोभनों की इच्छा से युद्ध। अब इस स्तर पर आकर वो सोचता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मेरे अंदर जो विषय हैं मुझे इनसे अपने आप को छुटकारा दिलाना है। तो मुझे इंद्र तृप्ति में नहीं फंसना है, क्योंकि ऐसा आचार्य पाल बताते हैं कि जो वस्तु पूर्व में पड़ी हुई है आप उसे पश्चिम में जाके नहीं ढूंढ सकते। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है और तो भक्ति के रास्ते पे नहीं चल सकता। तो इसीलिए वो फिर क्या करता है, वो लड़ता है अपने इंद्रियों से, अपने इंद्रियों के विषयों से वो लड़ता है। तो कभी जीतता है, कभी हारता है। तो इस प्रकार से वो इस स्थिति में रहता है और जूझता रहता है अपने इंद्रिय विषयों के साथ। अगला स्टेज, अगले स्तर है नियम अक्षमः। इसमें वो प्रतिज्ञाओं का पालन करने में असमर्थता रखता है। तो इसमें वो नियम बनाता है कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर पूरी भागवतम को पढ़ लूँगा, या मैं कार्तिक का महीना चल रहा है तो इस 4 महीने, कार्तिक के इस महीने के अंदर मैं इतने लाख जप करूँगा। तो ये नियम तो बनाता है मगर वो नियम वो फॉलो नहीं कर पाता है। इसके बाद अंतिम जो स्तर है, स्टेज है, वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, दोष से भरी हुई। उसका नाम है तरंग रंगिनी। इसमें क्या है, भक्ति द्वारा प्राप्त संसारिक लाभों में आनंदित होना। तो जैसे कोई इस्कॉन में आता है तो 6 महीने के अंदर उसके गले में माला पड़ जाती है, वो क्लास देना शुरू करता है, लोग उसको प्रणाम करते हैं, उसके लिए प्रसाद लाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। तो उसकी प्रशंसा, पद, पोजीशन, उसको ये सब जब मिल जाता है, मान प्रतिष्ठा, तो इसमें बेचारा जैसे समुद्र की जो लहरें हैं, तो उसी प्रकार से जो मूल शाखा था भक्ति की, जो मूल शाखा थी भक्ति, तो उसके साथ साथ ये उप शाखाएँ, जिसे हम कहते हैं खरपतवार, ये भी उग जाता है, नाम, यश, प्रतिष्ठा। तो ये मूल शाखा को ढक देती हैं। तो और वो
जो भक्त है वो क्या है, समुद्र की लहरों की तरह अपने नाम यश मान सम्मान में गोते खाता है। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर आगे, इसके आगे फिर अनर्थ निवृत्ति है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा, ये बहुत सुंदर जो स्तर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी बता रहे हैं, तो इस ग्रंथ को अवश्य भक्तों को पढ़ना चाहिए, साधकों को पढ़ना चाहिए और उन्हें जानना चाहिए कि वो कौन से स्तर में हैं और कौन से स्तर उनके आगे आने वाले हैं और किस किस समस्या से वो लड़ रहे हैं। हरे कृष्णा।